हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वेइंग ने लैनजन से सीधे मुंह पे मना कर दिया था कि उसे लैनजन के लिए अब तक कोई फील नहीं आया, उसे कोई प्यार नहीं हुआ इतने दिन में लैनजन से। लैनजन और बाकी शुकाई आयुआन ये सब कुछ सुनने के बाद हैरान थे और शॉक्ड। वांग जी यानी कि लैनजन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्या रीज़न है, बोलो। वेइंग कहता है, रीज़न यही है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, समझे। लैनजन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ। लैनजन खड़ा हो जाता है अचानक से, तब उसे पेन होता है। लैनजन देखता है विंग को, क्योंकि वो गुस्से में खड़ा हुआ था झटके से। तभी विंग देखने लगता है, तुरंत ही खड़ा हो जाता है, कहता है, ये सब क्या करे, आराम से बैठ जाओ। लैनजन कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी विंग कहता है, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम क्या अभी भी ट्राई करना चाहते हो? लेकिन तुमने सिर्फ 1 मंथ कहा था और मैंने तुम्हें अपना 1 मंथ दिया है, तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया या फिर तुमने कोशिश नहीं की या मैंने करने नहीं दी। तुम कर चुके हो, मैंने टाइम दे दिया और मैं देख चुका हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वांग जी से प्यार है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी तरीके बहुतों ने मुझ पर ट्राई किया है, बट क्या मैं फिसल गया? ऐसा नहीं है। तुम्हारा फेस मेरे हस्बैंड से मिलता है तो तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मान लूँगा, तुमसे शादी कर लूँगा, तुमसे प्यार कर लूँगा? तुम्हारी गलत फहमी है। लैनजन वहीं को एक हाथ से पकड़ता है, क्योंकि दूसरे में इंजरी थी, मतलब इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था अभी, बट हाँ वो ठीक था। लैनजन पकड़ता है और कहता है, विंग विंग, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। विंग, मैंने फील किया तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। विंग। लैनसन तुरंत ही विंग के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? सिर्फ तुम्हें ये फेस ही दिख रहा है। मानता हूँ मेरा फेस तुम्हारे हस्बैंड से मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक हो जाऊँगा, लेकिन विंग सच में करता हूँ। क्या तुम्हें फील नहीं होता है कि मैं वांग जी हूँ? मुझे तो होता है कि तुम मेरे विंग हो, और आज से नहीं है ये सब कुछ। मैं जब से तुमसे मिला हूँ, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो मैं बोल ही नहीं सकता। मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रहा हूँ कि ये कैसे मेरे माइंड में आती है, मुझे नहीं पता। मैं वो बातें बोल जाता हूँ। तुम्हें क्यों नहीं एहसास हो रहा है? वही चलो ठीक है, ये सब कुछ साइड करते हैं, ठीक है। यहाँ बात अब मेरी और तुम्हारी है। मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारे हस्बैंड से। विंग, हमने जो बॉन्ड शेयर किया है, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, उसका क्या? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका क्या? विंग कहता है, तुम एक बच्चे हो और तुम जैसे बच्चे को बस मुझे बर्दाश्त करना पड़ गया। तुमसे मैंने कहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ करो, नहीं ना। तुमने क्या किया था? ये सब कुछ ज़बरदस्ती। मैंने नहीं चाहा था कभी भी कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ करो। मैंने तुम्हें बार बार मना किया कि मत करो, मैं अपने हस्बैंड का हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम नहीं माने। लहजन देख रहा था। वही कहता, मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा छूना, मुझे चिढ़ हो रही है तुमसे और खुद से, इतनी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तुमने मुझे, मेरे हस्बैंड के अलावा कभी मुझे कोई टच नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। मन तो कर रहा था कि क्या कर डालूँ तुम्हारा, लेकिन कर नहीं सकता, सिर्फ इस चेहरे की वजह से। मैंने पहले भी कहा है कि ये चेहरा मेरे हस्बैंड की याद दिलाता है, और मैं ऐसे पर्सन पे अटैक नहीं कर सकता जो मेरे हस्बैंड का चेहरा लेके घूम रहा है। बस इसीलिए तुम बचे हो, वरना मैं तुम्हें टच करने दूँ? सीरियसली ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन टच करने के बाद फील करना, वो बात अलग की है। तुमने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझे। लैनजन जब ये बातें सुनता है तो उसे पहली बार दिल टूटने का एहसास होता है। लैनजन की आंखें तुरंत ही नम हो जाती है और टीयरी। लैनजन छोड़ देता है विंग को और बैठ जाता है। आयुवान तो हैरान था। वो कहता, मम्मा ये क्या है? शुकाई को समझ नहीं आ रहा था। शुकाई को फील हो गया था कि विंग उससे प्यार करता है,
और कहीं ना कहीं जैसे विंग ने एक्सेप्ट भी किया था उसके सामने, सही तरीके से नहीं बट किया था। लेकिन शुकाई हैरान था। विंग खड़ा था और देख रहा था लैंसन को। लैंसन बैठ के बस सोच रहा था, एकटक देख रहा था कहीं, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लैंसन कहता मीन्स मैंने जो भी किया, जो भी प्यार किया अब तक, सब बेकार था। आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। विंग देख रहा था। विंग कहता है दिल? तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ा ही कब था जो टूटेगा? तुमने चैलेंज लिया था, ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। तुमने कोई प्यार नहीं किया है, तुमने बस दिखाया है, शो किया है खुद को कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। दैट्स इट। जैसे बच्चों में आदत होती है। लहजान आंखें बंद कर लेता है। लहजान उठ जाता है और कहता शायद तुमने सही कहा, मुझे शो करना आता बस। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। विंग कहता है यही तुम्हारे लिए बेटर होगा लैंसन। तो अभी लैंसन कहता है हाँ, यही मेरे लिए बेटर है। लैंसन विंग को तुरंत ही साइड करता है और वहाँ से निकल लेता है। विंग देख रहा था लैंसन को जाने में प्रॉब्लम तो हो रही थी, बट वो फास्ट जाता है फास्टली। तभी आईवन उठ जाता है और कहता लैंसन लैंसन। विंग को देखता है आईवन और कहता मम्मा आपने क्या किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुरंत ही आईवन भागता है लैंसन की तरफ। तभी विंग आके चुपचाप बैठ जाता है। शुकाई कहता है क्या तुम बताना चाहोगे ये सब कुछ क्या कर रहे हो? विंग शुकाई की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता है। लैंसन अपने रूम में आता है और तुरंत ही अपने बैग को निकालता है। एक हाथ से अपने कपड़ों को बस ठूस रहा था और सामान। तभी आईवन आता है और कहता लैंसन लैंसन सुनो, मेरी बात सुनो। पता नहीं, मुझे नहीं पता मम्मा ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। पता नहीं उनको क्या हो गया। सुनो लैंसन, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। देखो मैं बात करूँगा, मम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझने का मौका दो। गुस्सा नहीं करो। तुम ऐसे करोगे तो तुम। तभी आईवन की तरफ देखता है लैंसन और कहता शट अप। आईवन मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ स्टॉप। तभी आईवन चुप हो जाता है। वो अपने कपड़े रख रहा था। तभी आईवन कहता रुको, हटो। वो लैंसन को पकड़ के बेड पे बिठा देता और कहता बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये सब पैक करना है ना, मुझे बताते जाओ। लैंसन देखता है आईवन की तरफ। उसकी आंखें पूरी नम थी और कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। आईवन धीरे से उसके टीयर्स को साफ करता है और कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अचानक से वो आईवन की टमी पे ही अपना फेस हाइड करके रोने लगता है। मतलब कि आईवन खड़ा था लैंसन के सामने और लैंसन बैठा था। लैंसन उसे हक कर लेता है एक हाथ से और बुरी तरीके से रोता है। तभी आईवन को भी रोना आता है। आईवन कहता है प्लीज़ लैंसन। वो धीरे से लैंसन के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है चुप हो जाओ प्लीज़। मम्मा ऐसा क्यों करे मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी तुमसे प्यार करते हैं, ट्रस्ट मी। तुम। फिर आईवन सोचता है ऐसे कहना ठीक नहीं है, पता चला सच में भी प्यार ना करता हो तो, और उसे झूठी उम्मीद देना सही नहीं है इस समय। तभी आईवन कहता है अच्छा ठीक है, छोड़ दो मम्मा की बातें छोड़। मैं तुम्हें सच में दोस्त मानता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। तो तुम मुझसे तो बात करोगी ना? ऐसे रोते नहीं है। कुछ रिश्ते तो सच्चे हैं ना, मुझसे तुम्हारा रिश्ता सच्चा है, चुप हो जाओ। तभी वो बहुत रोता है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था लैंसन। लैंसन कहता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं तो प्यार करता हूँ, मैंने कहाँ कमी रख दी? मैंने सब कुछ किया आईवन, लेकिन उन्हें नहीं दिखा। बच्चा कह रहे मुझे, क्या कोई बच्चा ऐसे प्यार कर सकता है किसी इतने बड़े पर्सन को? मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी उम्र देखी ना कि मेरा प्यार। एज लेके बैठे, मेरी फीलिंग्स नहीं। उनको कुछ नहीं दिख रहा है मेरे आगे, उनको सब कुछ दिख रहा है। मेरी ही कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। क्या मैंने कहीं कमी रख दी थी? क्या वो मेरे लिए सिर्फ मुझे प्यार नहीं कर सकते? मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो फील किया है उसकी बात कर रहा हूँ उनके लिए। पिछली लाइफ में खो दिया मुझे। चलो ठीक है, मुझे कुछ भी हो गया, आई डोंट केयर। इस लाइफ में तो आया हूँ, इस लाइफ में क्यों खुद से दूर कर रहे हो? मेरे पास्ट की
फ़ोटो लेके बैठे हैं, उस फ़ोटो से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन ज़िंदा है उससे प्यार करने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आइवान बस सहला रहा था। आइवान से बोलता है लैंसन, देखो मैं मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगा था मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपना प्यार शो कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा। आइवान प्लीज़, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर दो, मैं जाना चाहता हूँ। आइवान धीरे से सहलाता और कहता, क्या तुम मुझसे भी रिश्ता ख़त्म कर दोगे? क्या तुम और मैं फिर दोस्त नहीं रहेंगे? तभी लैंसन ऊपर फेस करता है। जो आइवान था देख रहा था, वो भी टीयरी आइज से देख रहा था। आइवान को देखता है लैंसन और कहता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हारी मम्मा के लिए की थी। मुझे वो बहुत पसंद थे, प्यार था उनसे, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी। तब मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड। तो हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूँ आइवान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे रोना आ रहा है और मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकता उनके सामने, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए प्लीज़ मेरा सामान पैक कर दो ना। मैं तुमसे बात करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं कॉलेज में भी मिलूँगा, ओके? मुझे जाना है प्लीज़। तभी आइवान कहता है, चुप हो जाओ। आइवान धीरे से उसके फेस को साफ़ करता है, टीयर्स को, और अपनी जो स्लीव्स थी उससे साफ़ करने के बाद कहता, अब रोना नहीं, ठीक है? तभी आइवान को देखता है लैंसन और कहता, आइवान से बहुत अच्छी वाइब आई थी, मतलब बहुत अच्छी। लैंसन को वो चुप हो गया था। आइवान भी अपने टीयर्स को साफ़ करता है, उसके बाद जाता है। जितना भी सामान था, वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं था उसका, थोड़ा बहुत था। उस सारे सामान को अच्छे से लाता है, फ़ोल्ड करके उसके बैग में रख देता है, और उसके बाद उसका सारा सामान जो कुछ भी था सब कुछ रखने के बाद उसे पैक कर देता है। तभी लैंसन कहता है, मुझे कार तक छोड़ दो प्लीज़। तभी वो बैग पकड़ता है और कहता, वो हेल्प करता है। लैंसन उठ जाता है, उसके बाद वो लेके जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा तुम्हें, ठीक है? तभी लैंसन कहता है। फिर आइवान उसे लेके जाता है। वो बाहर निकलता है। हॉल में ही विंग बैठा था, शुकाई घूर रहा था, विंग चुपचाप बैठा था। तभी दोनों देखते हैं रूम के डोर की तरफ, जहाँ पे लैंसन आ रहा था ऐसे, और वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था। आइवान उसे लेके आ रहा था, विंग देख रहा था, और शुकाई भी। आइवान कहता है, मामा मैं जा रहा हूँ लैंसन को उसके घर छोड़ने। विंग हाँ में सिर करता है। लैंसन जा रहा था, विंग की तरफ नहीं देखता है, बट विंग एक टक लैंसन को ही देख रहा था। लैंसन बस ऐसे लड़खड़ाते हुए जा रहा था, और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। आइवान उसे कार में बिठाता है, बैग रखता है और खुद ही बैठता है, और हाथ पकड़ लेता है आइवान लैंसन का। उसके बाद वो उसे लेके उसके घर के लिए निकल जाता है। शुकाई देख रहा था घूर घूर के। विंग जैसे ही लैंसन जाता है, अचानक से उसका बुरी तरीके से रोना स्टार्ट होता है। तभी शुकाई को समझ ही नहीं आता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखता है। शुकाई कहता है, विंग? तभी विंग रोता है मुंह पे हाथ रख के, और वो भाग जाता है अपने रूम में। तभी शुकाई को समझ नहीं आता है। शुकाई कहता है, विंग? वो तुरंत ही उठ जाता है और विंग की तरफ जाता है। विंग डोर बंद कर लेता है और डोर से सट के बहुत ही ज़्यादा रोता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर जो लैंसन था वो बैठा हुआ था चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बार बार वो पोंछ रहा था। तभी आइवान कहता है, क्या हुआ है? ऐसे मत रो प्लीज़। लैंसन शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो देखता है आइवान की तरफ और कहता है, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस चाह रहा हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं शांत रहूँ, रो लूँ, ज़्यादा बेटर है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना आइवान, तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। बस ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे दर्द हो, गुस्सा ना आए। तभी आइवान कहता है, क्या करोगे तुम? लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये सब चीज़ें शांत करना चाहता हूँ। लेकिन आइवान, लैंसन उसे देखता है। लैंसन कहता है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं
शांत होने वाला हूँ। तभी आयुन कहता है देखो जो कुछ भी करना संभल के करना, लैंजन हर्ट मत करना खुद को ना ही मम्मा को। लैंजन देखता और कहता है प्यार किया मैंने, दर्द तो होने वाला है, चाहे मुझे चाहे तुम्हारी मम्मा को। मुझे नहीं पता कितनी हद तक और कैसे, लेकिन दर्द तो होगा। तभी आयुन कहता है देखो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर उनके साथ तुमने कुछ भी किया तो मुझे तकलीफ़ होगी। क्या तुम चाहते हो कि मुझे पेन हो? लैंजन देखता और कहता क्या तुम चाहते हो मुझे पेन हो? आयुन कहता है मैं चाहता हूँ दोनों को पेन ना हो। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि मम्मा को दर्द ना हो, बस वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम्हें भी। लैंजन कहता है वो करके देख चुका हूँ 1 महीने। तुम्हारी मम्मा को दर्द ना हो इसीलिए इस तरीके से किया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा तरीका अपनाने वाला हूँ। मैं उन्हें छोड़ने वाला हूँ या। लैंजन स्पीक करता है। आयुन को समझ नहीं आता। आयुन कहता है मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी लैंजन कहता है अपने टीयर्स को साफ़ करते हुए कि रहने दो, अभी मुझे पता नहीं है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है और मेरे दिमाग में अजीब अजीब थॉट आ रहे, तो इससे अच्छा है कि मैं शांत हो जाऊँ। तभी आयुन कहता है अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ। फिर ऐसे करते हुए उसके मेंशन के सामने कार स्टॉप होती है और आयुन लैंजन को लेके बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है वो देखता रह जाता है। ये मेंशन ये बहुत बड़ा था, जो विंग था उसके मेंशन से भी हद से ज़्यादा बड़ा, लग्जीरियस महल जैसा, बहुत बड़े कैसल जैसा। आयुन बस देख रहा था मुंह खोल के, और यहाँ पे इतने गार्ड्स, इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतने सारे लोग कि देख के आयुन बस देखता रह जाता है। लैंजन कहता है कम तुम मुझे अपने घर ले गए, अब मैं तुम्हें अपने घर लेके आता हूँ। तभी आयुन कहता है नहीं मैं चलता हूँ यहीं से। तभी लैंजन कहता है आयुन तुम मेरे दोस्त हो, पहले दोस्त जिसे मैं घर लेके आया हूँ, कम ऑन। तभी आयुन कहता है ओके। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। सर्वेंट ही सर्वेंट, इतने सारे गार्डन में पूरे सर्वेंट थे और काम कर रहे थे। तभी तभी आयुन कहता है वाह तुम बहुत रिच हो। तभी लैंसन कहता है तो तुम्हें बताया नहीं था, यहाँ के टॉप बिजनेसमैन का बेटा हूँ, लैंड कुरैन, तो अमीर तो हूँगा। चलो फिर वो लोग अंदर जाते हैं। तभी आयुन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स होंगे क्या? लैंसन कहता नहीं पता, उनका कुछ अता पता नहीं रहता है, बट हाँ मैं हूँ। वो अंदर लेके जाता है, उसके बाद उसे अपना घर दिखाता है और वो लोग पूरा घर घूमते हैं। जो आयुन था वो देख रहा था, आयुन को बहुत पसंद आता है लैंसन का घर। आयुन कहता है ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा घर। तभी लैंसन कहता है तुम्हें पसंद आया? आयुन कहता है पसंद, मुझे बहुत पसंद आया। लैंसन कहता है ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया ये सब कुछ। तभी आयुन कहता है लैंसन कहता है पता है मैंने क्या सोचा था, तुम्हारी मम्मा से शादी करके मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा और तुम्हें भी, फिर हम सब एक साथ रहेंगे, हमारी बिग फैमिली होगी। और मैं तुम्हारे अंकल को भी लाने वाला था शुक्र, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितना मैंने देखा है उनसे ज़्यादा कोई क्लोज़ नहीं है तुम लोग के, तो मैं उन्हें भी लाता। तभी आयुन कहता है हाँ हाँ वो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा मम्मा को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल एक भाई की तरीके। तभी लैंसन कहता है हाँ ये मैंने सोचा था, लेकिन तुम्हारी मम्मा ऐसा होने नहीं दे सकती है, मुझे ये समझ में आ गया। तभी आयुन कहता है लैंसन प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी लैंसन कहता है आयुन चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ और फिर तुम्हें अपना घर घुमाऊँगा, ठीक है? तभी आयुन कहता है अब मैं चलूँ क्या, मुझे लेट हो रहा है। तभी लैंसन देखता है, आयुन को फिर तुरंत ही लगता है कि इस समय लैंसन जो कह रहा है कर लो, इस समय उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है, वरना वो अकेले रोएगा और ये लैंसन के लिए ठीक नहीं है रोना, कहीं कुछ हो गया तो। आयुन तुरंत ही रेडी हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगा, घूमूँगा, सब कुछ दिखाना मुझे, और मैं खाऊँगा भी। तभी लैंसन कहता है लैंसन ऑर्डर देता है, क्योंकि आयुन की पसंद तो उसे पता ही चल गई थी इतने दिन में, तो वो अपने मेट्स को ऑर्डर देता है। मेट्स तुरंत ही खाना प्रिपेयर करने लगते हैं। लैंसन कहता है चलो मैं तब तक तुम्हें अपना घर दिखा दूँ,
जब तक कि वो लोग खाना बना रहे। तभी लैंसन के साथ आईवान निकल जाता है घर के टूर के लिए। इधर हमें दिखाते हैं विंग का, जो कि बुरी तरीके से रो रहा था और शुकाई डोर को नॉक कर रहा था बार बार। शुकाई कहता, प्लीज़ विंग डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सब क्या हरकत है, तुम इस तरीके से, प्लीज़ विंग डोर ओपन करो। विंग बहुत देर तक रोने के बाद खुद को संभालता है। उसके बाद वो धीरे से खड़ा होता है। विंग एक मैसेज देखता है अपने फ़ोन में। वो धीरे से चेक करता है तो आईवन ने लिखा था, मम्मा मैं लैंसन के घर पे उसके साथ उसका घर देख रहा हूँ, बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा और कुछ खा के आऊँगा, उसके साथ ही हूँ, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, परेशान भी है, तो मुझे आने में लेट होगा, मैं उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके आ जाऊँगा जब वो ठीक फील करेगा। विंग बस ओके लिख के भेज देता है। धीरे से अपने टीयर्स को साफ़ करता है, उठता है, डोर ओपन करता है। तभी शुकाई गुस्से में देखता है और कहता, विंग ये सब क्या है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें उसके जाने का गम है, अगर है तो क्यों भेजा उसे, क्यों उसे इतनी बुरी तरीके से दर्द दिया। विंग टीयर्स को साफ़ करता है और चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाता है। शुकाई अंदर आता है और वो भी बेड पे बैठ जाता है। शुकाई कहता है, विंग क्या चल रहा है दिमाग में। विंग देखता है शुकाई की तरफ और कहता है, मैं अनलकी हूँ। तभी शुकाई कहता है, व्हाट। विंग कहता है, हाँ मैं अनलकी हूँ। शुकाई कहता है, व्हाट डू यू मीन। विंग कहता है, लैंसन की लाइफ में आया और वो तब तक सेफ था जब तक कि मैंने कन्फेस करने का इरादा नहीं किया था। मैंने जैसे उसे अपने लव कन्फेस करने का सोचा, उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मरते मरते बचा है, कुछ हो जाता तो, अपने वांग जी के तरीके उसे खो देता तो। वांग जी के लिए अनलकी था, जिस दिन शादी हुई उसी दिन वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और अब जब सोचा कि लैंसन, मैंने उस समय भी सोचा था कि मैं अनलकी हूँ तो मैं उनकी मौत का कारण बन गया, बट फिर धीरे से बात भूल गया क्योंकि मैं फिर इस सब में कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब लैंसन आया और ये सब कुछ माइंड में आया तो मुझे लगा कि मैं अनलकी हूँ, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल प्यार कर बैठा उससे और मैं एक्सेप्ट करने वाला था। मैंने तुमसे कहा था ना, हिंट दिया था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ उससे। मैंने उससे बात करनी चाहिए जब वो रेस के लिए जा रहा था, वो चला गया, बात नहीं हो पाई। मैंने पूरा मूड बना लिया था और जब वो आता तो मैं उससे कन्फेस करने वाला था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब चाहे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ये शायद हिंट है कि मैं उससे दूर रहूँ। मैं अनलकी हूँ, मैं एक बार खो चुका हूँ अपने वांग जी को, मैं दोबारा नहीं खो सकता। कम से कम वो जिंदा रहेगा, जहाँ रहेगा। मुझे पता है वो मेरा वांग जी है, मैं उसे कुछ भी होते नहीं देख सकता हूँ। वो बस जहाँ रहे आराम से रहे, मेरी नज़रों के सामने ज़िंदा रहे, इतना काफ़ी है। भले मेरे पास न रहे, मैं नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा। मैं उसे कुछ होते हुए नहीं देख सकता। शुकाई विंग के हाथ को पकड़ता और कहता, ये सब क्या बोल रहे हो तुम, ये अनलकी पे बिलीव करते हो, ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस हो सकता है। तभी विंग देखता और कहता है, दो बार कॉन्सिडेंस, ऐसा लगता है तुम्हें। जैसे ही मैंने लैंसन को बोलना चाहा उसका एक्सीडेंट हो गया, जब मैंने वांग जी को बोला उसकी लाइफ में आया तो वो तो ख़त्म ही हो गया, उसकी तो जान ही चली गई। उसकी लाइफ में पूरी तरीके से आया था, इसकी लाइफ में तो अभी आया भी नहीं, सिर्फ सोचा था तो ये मरते मरते बचा। तुम्हें लगता है कि ये कॉन्सिडेंस है। शुकाई कहता है, पर विंग ये सब सच नहीं है। तभी विंग कहता, मुझे नहीं पता, अगर ये 1% भी सच है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभालूंगा खुद को। मेरा प्यार फिर से मुझसे अलग हो गया। पिछली बार किस्मत ने अलग किया, इस बार मैंने खुद से कर लिया। बहुत मुश्किल है,
किस्मत करे तो एक बार बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन खुद से अपने प्यार को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल शुक्र। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं उसे चाह के भी अपने पास नहीं ला सकता। तभी शुक्र कहता उससे बात कर लो, क्या पता इस बारे में तुम लोग बात करो तो वो इस चीज़ को समझे। चलो ठीक है, तुम लोग पास ना हो, कम से कम साथ रह सको, एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, ये बचकानी हरकत थी। तभी विंग कहता है अब जो भी हो, मुझे पता है वो बचकाना है, मैंने बचकानी हरकत इसलिए की है क्योंकि वो नहीं समझता। अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि मैं उसके लिए अनलकी हूँ तो वो नहीं मानता। तुम्हें लगता है वो मानेगा? मुझसे बहुत प्यार करता है वो नहीं मानता, उल्टा मुझे चुप करा देता कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए मैंने ये सब कुछ कहा, कम से कम वो दूर रहेगा, नफरत करेगा मुझसे या जो भी है, कुछ दिन रोएगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, वो कैसे गया इतनी तकलीफ़ के साथ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे, और ज़्यादा उसकी टेक केयर करनी थी। मैंने जितने दिन भी किए मैंने दिल से किए, बस मैं चाह रहा हूँ वो ठीक हो जाए। उसने कहा था कि मुझे उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी और वही करनी पड़ी। मैं अब उसे कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकता, बट हाँ, ये 1 महीने बहुत खूबसूरत थे। जैसे मैंने वांगजी के साथ वो 15 दिन बिताए थे और वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन खूबसूरत दिन थे ज़िंदगी बिताने के लिए। वैसे ये 1 महीने मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत 1 महीने थे, जिसे मैं याद करके हंसूँगा, रोऊँगा, इसे फ़ील करूँगा और मैं आगे की ज़िंदगी बिता सकता हूँ। लैनज़न वांगजी दोनों पर्सन एक ही है और दोनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यादें दी हैं। दोनों ने कुछ ही समय में इतना प्यार दिया है कि मैं पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ अकेले, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। शुक्र कहता अगर वो किसी और का हो जाएगा तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? तभी विंग अचानक से देखता उसे रोना आ जाता है। शुक्र कहता है वो अभी छोटा है, अगर तुमने ऐसे उसे जाने दिया तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराएंगे कहीं ना कहीं, और वो भी खुश नहीं रहेगा, ना ही वो पर्सन खुश रहेगा, ना तुम क्या उसे देख पाओगे किसी और के साथ? तभी विंग खड़ा हो जाता है। विंग को बहुत दुख होता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। विंग को सच में बहुत दुख होता है किसी और के साथ लैंसन। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे तकलीफ़ हो रही थी। विंग कहता है मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी कि मैंने ऐसा क्यों किया। चुका है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। शुक्र कहता तुम ठीक हो ना, तुम देखो प्रेशर मत लो अपने ऊपर। विंग कहता सब ठीक है, मुझे बस अकेले रहना है, मुझे बस शांति चाहिए, कुछ भी कहना सुनना नहीं है मुझे। शुक्र कहता ठीक है, दरवाज़ा बंद मत करना, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है उसके बाद शुक्र वहाँ से निकल जाता है, डोर को ऐसे ही बस क्लोज़ करके। विंग बैठ जाता है और बैठने के बाद वो रोना स्टार्ट करता है और बुरी तरीके से फूट के रोता है। इधर हमें दिखाते हैं आईवन को पूरा घर घुमा चुका था लैजन। फिर वो लोग आते हैं, बैठ जाते हैं और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं जो भी खाना था। आईवन अपने हाथों से लैजन को खिलाता है। लैजन का मन नहीं था, वो मना करता है कि ये तुम्हारे लिए, मैं नहीं खाऊंगा, बट वो ज़बरदस्ती खिलाता है और लैजन खाता है। फिर आईवन कहता है तुम अपना ध्यान रखना, अच्छे से ठीक होना है, उसके बाद जो करना है वो करना है, ठीक है? बस याद रखना खुद को और मेरी मम्मा को हर्ट मत करना, ओके? और वो धीरे से लैजन के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। लैजन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कभी हर्ट कर सकता हूँ? मैं चाहे जितना भी गुस्से में आ जाऊँ, चाहे जो कुछ भी कर लूँ उनके साथ, लेकिन कभी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। उन्हें दर्द दूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा उस दर्द से, उनका दर्द मुझे फ़ील होता है। डोंट वरी, मैं उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम्हारी मम्मा मेरे लिए प्रीशियस है। आईवान स्माइल करता और कहता तभी तो तुम मुझे पसंद हो और तभी मैं चाहता हूँ कि मम्मा और तुम एक साथ हो फ्यूचर में। तभी लैजन देखता और कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। तभी आईवन उसे खाना खिलाता है, खुद भी खाता है, दोनों एंजॉय करते, थोड़ी बातें करते, बस शांत थे।
फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। आइवन कहता है लैंसन तुम अपना ध्यान रख लोगे? तभी लैंसन कहता है आइवन कहता है मैं जाऊँ? तभी लैंसन कहता है हाँ अब तुम्हें जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है, तुमने पूरा दिन मेरे साथ बिता लिया। आइवन कहता है मुझे पसंद आया। तभी लैंसन कहता है तुम्हें मेरा घर पसंद आया? तभी आइवन कहता है हाँ बहुत पसंद आया। तभी लैंसन कहता है ओके आइवन तुम कभी भी आ सकते हो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? तभी आइवन कहता है हाँ मैं कभी भी आ सकता हूँ, आई नो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे कोई रोकेगा थोड़ी। तभी लैंसन कहता है हाँ। फिर दोनों उठ जाते हैं और जैसे बाहर आते हैं, मतलब बाहर की तरफ आते हैं, वैसे ही देखते हैं तो जो लैंसन था उसके मॉम डैड आ रहे थे। इत्तेफाक था कि वो आज यहाँ आ गए थे। तभी वो देखते हैं लैंसन को, वो इतना खुश होते हैं, वो तुरंत ही लैंसन की तरफ आते हैं और उसकी ऐसी हालत, उन्हें नहीं पता था कि लैंसन का एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि लैंसन ने सब कुछ हाइड कर दिया था। तभी वो आते हैं और कहते हैं लैंसन, वो तुरंत ही आके हक कर लेते हैं और कहते हैं ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ है? लैंसन कहता है मैं ठीक हूँ मॉम डैड, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जब मैं अपनी रेस को कंप्लीट कर रहा था, मेरी बाइक रेस में ये चोट आई है, इसी वजह से बस छोटा सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो हक कर रहे थे, लैंसन को दर्द होता है, तभी दूर होता है और कहते हैं लैंसन तुम ठीक नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी तभी लैंसन कहता है बाबा मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिन और फिर मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा, थोड़ा बहुत तो पेन होगा ना, लेकिन मैं ठीक हूँ सच में। तभी वो तुरंत ही लैंसन को पकड़ के ले जाते और काउच पे बिठा देते हॉल के। तभी लैंसन बैठ जाता है। इधर आइवन देखता है और कहता है बो डाउन करते हुए हेलो अंकल आंट। तभी वो देखते हैं, अब ध्यान देते हैं। तभी वो कहते हैं ये कौन है? लैंसन कहता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी वो देखते हैं और कहते हैं हेलो बेटा तुम कैसे हो? तभी आइवन कहता है हेलो आंट अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी वो कहते हैं हम ठीक हैं। लैंसन फर्स्ट टाइम तुम्हारा कोई दोस्त बना, वो भी बेस्ट फ्रेंड? तभी लैंसन कहता है यस मॉम डैड, फर्स्ट टाइम मेरा कोई दोस्त बना आइवन, ये बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। तभी वो देखते हैं आइवन का फेस बहुत प्यारा था और आइवन काफ़ी सुंदर लग रहा था, लगभग लैंसन से थोड़ा बहुत फेस मिल रहा था उसका, हल्का, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी फीचर्स। तभी देखते हैं वो और कहते हैं लैंसन से थोड़ा फेस तुम्हारा मिल रहा है, जैसे कि तुम लोग भाई हो। तभी आइवन आइस ब्लिंक करता है। लैंसन कहता भाई नो मॉम डैड, ये सिर्फ मेरा दोस्त है ना आइवन? हाँ थोड़े से फीचर्स लिटिल बिट सिमिलर है बट पूरा नहीं। तभी वो कहते हैं हाँ बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों? आइवन कहता मैं बस जा ही रहा था और आप आए, अच्छा हुआ मैं आपसे मिल पाया, लेकिन मुझे अब जाना होगा आंट अंकल। तभी वो कहते हैं पर अभी तो हम आए, थोड़ी देर बैठो फिर चले जाना। आइवन कहता मुझे अगर लेट ना हो रहा होता तो मैं पक्का आपके पास रुकता, मैं बहुत टाइम पहले से आया हूँ, मुझे जाना होगा घर। तभी वो कहते हैं वैसे तुम हो कहाँ से, कहाँ है तुम्हारा घर? वो पूरी डिटेल लेते हैं और कहते हैं बैठ जाओ थोड़ी देर। तभी आइवन बड़ों की बात मानता है और बैठ जाता है, फिर वो सब कुछ बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, सब कुछ। तभी लैंड कुरैन कहते हैं तुम्हारे मम्मा, हाँ नाम सुना है मैंने, बिज़नेस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इस समय पे टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में वो भी शामिल है। हाँ फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है लेकिन थर्ड पोजीशन पे है, और तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अभी हाल ही में इतना नाम हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे से ख़ुद को ग्रो किया है। तभी आइवन कहता है जी मैं मम्मा से पूछ रहा था आपके बारे में, तो उन्होंने बताया था कि इस समय आप टॉप पे हैं और मुझे बहुत जान के खुशी हुई, मुझे भी आपके जैसा बनना है। तभी लैंड कुरैन को बहुत अच्छा लगा, वो कहते हैं बिल्कुल तुम भी बनोगे, तुम्हारी मम्मा ने बहुत अच्छा किया है, तुम भी करना उनकी हेल्प और तुम भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब मैं इसका क्या करूं, इसका ध्यान तो कभी बिज़नेस में रहता ही नहीं है, बस फालतू के काम, रेस कहीं कुछ करवा लो। तभी लैंसन वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता मॉम डैड पता है ना मैं सेलिब्रिटी मटेरियल हूँ, मुझे सीधे सीधे काम पसंद नहीं है, मुझे कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट करने का मन होता है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं बिज़नेस करना क्या अच्छा नहीं है? तभी लैंसन कहता है बहुत अच्छा है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये बोरिंग है डैड, मैं देखूँगा जब मैं ओल्ड होने लगूँगा तब देखूँगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, डिफरेंट थिंग्स, मैं इसमें फंस के रह जाऊँगा,
मुझे नहीं करना अभी, वैसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी से मैं क्यों प्रेशर लूँ बिज़नेस का। आप हो ना, आप संभालो, आप और मॉम। तभी वो हेड चेक करते हैं। आयुन काफ़ी शांत था और सीधे तरीके से बैठा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत शांत बच्चा है। तभी वो देखते हैं आयुन को और कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा नॉटी शरारती लड़के के दोस्त कैसे बन गए? तुम्हें देख के लग रहा है तुम बहुत सीधे हो और हमारा लैंजन बहुत शरारती है। तभी आयुन कहता है, जी ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं, शायद इसीलिए क्योंकि ये शरारती और मैं सीधा। हम डिफरेंट है फिर भी हम एक साथ हैं। तभी कहते हैं, सही कहा। कुछ खाया बेटा तुमने? तभी आयुन कहता है, हाँ मैं खा चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा। आप अपना और लैंजन का ध्यान रखिएगा, मैं बस छोड़ने आया था। तभी कहते हैं, थैंक्स बेटा, आप छोड़ने आए। तभी आयुन कहता है, जी लैंजन मैं जा रहा हूँ आंटी अंकल। वो ग्रीट करता है और कहता है, चलता हूँ, फिर मिलूँगा। तभी कहते हैं, बाय। उसके बाद आयुन वहाँ से निकल जाता है। लैंजन देखता अपने मॉम डैड को। उसके मॉम डैड आयुन के जाने के बाद घूरते और कहते, तुमसे कुछ भी सही से नहीं होता है ना, क्या हालत करके रखी तुमने अपनी। तभी लैंजन कहता, मॉम डैड देखो ना, दर्द हो रहा है, चोट लगी मुझे रूम में जाना है। तभी वो तुरंत ही घबरा जाते हैं, डांटना बंद करते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लैन कुरैन कहते हैं। उसके बाद वो लैंजन को ले जाते हैं। लैंजन बच जाता है अपनी चोट की वजह से, डांट खाने से। फिर उसके बाद वो ले जाते हैं और प्यार से लिटा देते हैं। लैंजन के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें खरोच भी आ जाए तो दिल घबरा जाता है मेरा। वो धीरे धीरे हाथ सहला रहे थे और फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्यों फालतू के काम करते हो, तुम्हारी रेस बंद अब से। लैंजन मुंह बनाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं रेस करूँगा, मुझे पसंद है डैड। तभी कहते हैं, शट अप, रेस बंद, समझ में आया? अभी सिर्फ हाथ पैर तुड़वाया मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ और कर लो लेकिन रेस नहीं। तभी वो देखता है गुस्से में और कहता है, डैड। तभी कहते हैं, बस चुपचाप सीधी तरीके से घर में रहो, पढ़ो, कॉलेज जाओ और फिर बिज़नेस ज्वाइन करना, समझ में आया? ऐसा फालतू का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता, आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, कभी ना कभी तो होता है ना। अगर सोचिए मैं कहीं बाइक से जा रहा हूँ नॉर्मली, या फिर किसी कार से जा रहा हूँ नॉर्मली, तब हो जाता, तब क्या करते हो? घर से बाहर ना निकलो बेटा, आप ऐसा कहते हैं। तभी कहते हैं, वो इत्तेफाक से होता, वो तुम्हारा बैड लक होता बेटा, लेकिन जो अभी तुम कर रहे हो ना, इसे खुद से मुसीबत बुलाना कहते हैं। अच्छे खासे बैठे हो हाथ पैर तुड़वा के, तुम्हें क्या लगता नहीं है कि ये रेस फालतू का काम है? लैंजन आइज़ रोल करता है। लैन कुरैन कहते हैं, चुपचाप पड़े रहो यहीं और रेस्ट करो, कॉलेज नहीं जाओगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लैंजन कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी कहते हैं, शट अप। उसके बाद वो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके बाद वो ध्यान रखते हैं लैंजन का बहुत अच्छे से और डॉक्टर से दिखवाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, सही है, ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है। वो थैंक गॉड करते हैं। उसके बाद मेडिसिन वगैरह चलती है, बैंडेज चेंज होती है और वो दोनों सारे बिज़नेस को अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं, मतलब कोई भी मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। इस समय दोनों के दोनों बस लैंजन के इर्द गिर्द बैठे थे। यहाँ पे आके लैंजन को पता चलता है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कि उसके मॉम डैड उससे कितना प्यार करते हैं। डांटते ही नहीं हैं, प्यार भी हद से ज़्यादा करते हैं। उसे छोड़ नहीं रहे, सब कुछ छोड़ के बैठे हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उसे इस समय एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। लैंजन को अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था। वो अपने मॉम डैड के साथ टाइम बिता के अच्छा फील करता है। जो वेइंग के साथ उसका हुआ था उसे वो अभी के लिए याद कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इस समय उसके मॉम डैड उसे बहुत पैम्पर कर रहे थे, उसके पास ही थे, उस पर ध्यान दे रहे थे। तो अभी के लिए वो सब कुछ भूल के बैठा था। और ऐसे ही करके 1 वीक निकल जाता है। इस बीच में रेगुलर डॉक्टर आ रहा था और वो रेगुलर चेकअप करा रहे थे, बैंडेज चेंज करा रहे थे, बहुत अच्छे से केयर करते, मतलब जितना विंग के घर में नहीं हो पा रही होगी उससे कई गुना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। विंग भी करता था, विंग ने अपनी तरफ से सब कुछ किया। वहाँ पे विंग खुद कर रहा था सब कुछ, मतलब कि उसे नॉलेज था और वो करना चाहता था खुद लैंजन के लिए, तो उसने उस हिसाब से किया। और इधर लैन कुरैन तो बस लाइन लगा देते डॉक्टरों की, क्योंकि उनका बेटा है, भले कुछ भी ना हुआ उसे, वो ठीक हो, फिर भी उसके लिए आगे से आगे सब कुछ। मॉम डैड का प्यार तो अलग ही होता है, हाँ लवर का भी अलग होता है। लवर खुद चाहता है अपने बिलव्ड की केयर करना, और माँ बाप तो बस कुछ भी हो जाए उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोनों का प्यार अपने अपने लेवल पे बहुत हाई था, विंग का भी और
लैंड कुरैन ई का भी। इधर हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके जब आईवान घर गया था और अपने मॉम के पास गया था। उसने शुकाई से बात की कि ये सब क्या था। शुकाई बताता है कि ये प्रॉब्लम हुई है। सारी बात जब आईवान को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। आईवान विंग से बात करता है लेकिन विंग इस समय किसी की सुनने वाला नहीं था। वो नहीं सुनता है। उसे बस ये लग रहा था कि वो बैड लक है और वो ये मान बैठा था और इस समय किसी की भी वो कुछ भी बात मानना नहीं चाहता था। आईवान शुकाई ने बहुत समझाया, 1 हफ्ते तक उसके आगे पीछे घूमे कि मान जाओ। विंग नहीं मान रहा था। बस विंग पूछ रहा था आईवान से कि उससे कॉल करके पूछो कि वो ठीक है कि नहीं, बस इतना बता दो। आईवान रेगुलर कॉल करके पूछ रहा था और अपडेट ले रहा था और विंग को बता रहा था। विंग जैसे जैसे सुन रहा था कि लैंजन ठीक हो रहा है, विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग फिर शुकाई से बात करता है कि अब मुझे यहाँ से ये मेंशन छोड़ना है, अब मुझे ज़्यादा हाई फाई जगह नहीं रहना, मेंशन चेंज करो शुकाई। अब हम सिटी में मेंशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माफियाज़ का ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी शुकाई कहता है ठीक है। फिर शुकाई एक न्यू मेंशन सिटी में लेता है। उसके बाद वो सभी शिफ्ट कर जाते हैं। 1 हफ्ते बाद इधर लैंजन ठीक हो चुका था पूरी तरीके से। उसके मॉम डैड जब देखते हैं कि लैंजन अच्छे से अपने हाथ पैर मूव कर पा रहा है और चल फिर पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सारी उसकी बैंडेजेस हट गई है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि वो ठीक है पूरी तरीके से, तब जाके वो रिलैक्स होते हैं। वो शांति से बैठते हैं अपने बच्चे के पास और कहते हैं तुम ठीक हो लैंजन। लैंजन कहता है यस मॉम डैड एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू बोथ ऑफ यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं सच में चाहता था आप लोग को, आपके साथ को। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे ज़रूरत थी आप दोनों की और आपने दिया भी सब कुछ। इसी समय लैंजन का दिल टूटा था। उसे ज़रूरत थी किसी की, तो खासकर अपने माँ बाप की, और वो मिला उसे, इसीलिए वो जल्दी रिकवर हो पाया। लैंजन अभी बहुत अच्छे से था। अभी उसका दिमाग काम कर रहा था, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अब उसका दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा था। उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो, हमें अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, खुश हो बेटा, अब तो तुम ठीक हो ना, क्या अब हम काम पे जाएं? लैंजन कहता बिल्कुल, अब मैं कॉलेज जाऊंगा, आप काम पे जाइए, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, आप परेशान मत होना। मुझे पता है मेरी वजह से बहुत सारा काम आपका डिले हो गया 1 हफ्ते का, लेकिन थैंक यू मॉम डैड। वो दोनों के हाथ पकड़ता है और दोनों के हाथों पे किस करता है और कहता है आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी वो दोनों एक साथ हक करते हैं और कहते हैं हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा। फिर वो लैंजन के फॉरहेड पे किस करते हैं दोनों एक साथ। उसके बाद कहते हैं ठीक है, अब हम आज से जाएंगे ऑफिस। तभी लैंजन कहता है जी आप जाइए। फिर वो लोग अपना जाते हैं, रेडी वगैरह होते हैं और लैंजन से ब्रेकफास्ट के टाइम मिलते हैं और कहते हैं बेटा हमें बाहर जाना पड़ा है। लैंजन कहता है बाहर कहाँ? तभी कहते हैं 3 दिन के टूर पे। लैंजन कहता है आप 3 दिन बाद आएंगे, आपने तो मेरी आदत ख़राब कर दी है, अब तो आपके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो हंसते हैं और कहते कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे 3 दिन बाद, तुम अपना ध्यान रखना, कोई बाइक रेस नहीं, समझे? अब तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए बेटा, हमारे लिए तुम बहुत कीमती हो, याद रखना। तभी लैंसन कहता है कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ओके? तभी वो कहते हैं उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं, सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं। आज उन्हें जाना था 3 दिन के लिए बाहर। इधर लैंसन बैठा हुआ था। फिर वो आईवान को कॉल लगाता है। आईवान इस समय बिज़ी था कॉलेज में। आईवान कॉल पिक करता है और कहता है हेलो लैंसन, कैसे हो? लैंसन कहता है पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ? लैंसन को बोलता है आईवान मैं कॉलेज में हूँ, तुम? लैंसन कहता है अपने हॉल में बैठा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, क्या मैं कॉलेज आ जाऊँ? आईवान कहता है क्या तुम ठीक हो गए? लैंसन कहता है हाँ अब ठीक हूँ। तभी आईवान कहता है मन है तो आ जाओ, हम यहाँ पे मस्ती करेंगे, फिर तुम्हें बहुत सारी स्टडी भी तो करानी है मुझे। तभी लैंसन कहता है ठीक है आता हूँ मैं थोड़ी देर में। आईवान कहता है ठीक है मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, तुम आ जाना, फिर हम कैंटीन में बात करेंगे, ओके? तभी लैंसन कहता है ओके। उसके बाद आईवान कॉल कट करता है और अपनी क्लासेस के लिए जाता है। इधर लैंसन रेडी वगैरह होता है और निकल जाता है आईवान से मिलने। लैंसन कॉलेज में आता है, उसके बाद वो वेट करता है कैंटीन में। क्लास ओवर होने के बाद आईवान सीधे कैंटीन में आता है। उसके बाद वो देखता है लैंसन को, लैंसन बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। तभी आईवान जाता है और कहता है लैंसन। लैंसन देखता है और कहता है आईवान। वो स्माइल करता है। उसके बाद आईवान जाके बैठ जाता है।
लैंजन 2 कॉफ़ी और ऑर्डर करता है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी आइवन कहता है ज़्यादा इंतज़ार कराया मैंने। तभी लैंजन कहता है 5 मिनट हुए हैं मुझे। तभी आइवन कहता है चलो ये ठीक है। फिर आइवन कहता है कैसे हो तुम? फिर वो चोट देखता है लैंजन की। लैंजन कहता है पहले से ठीक हूँ। आइवन कहता है हाँ पहले से तुम काफ़ी ठीक हो। लैंजन चुप था, हंसी उसकी गायब हो गई। आइवन देखता और कहता है क्या हुआ है? लैंजन कहता है मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। तभी आइवन कहता है ठीक है, कॉफ़ी पीने के बाद हम अकेले कहीं चलते हैं। लैंजन कहता है ओके। उसके बाद दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खाते हैं। उसके बाद वो सब होने के बाद लैंजन कहता है चले। आइवन कहता है उसके बाद वो दोनों जाते हैं, एक खाली रूम में जाके बैठ जाते हैं। दोनों शांत हैं। आइवन कहता है क्या तुम ठीक हो? लैंजन कहता है विंग कैसा है? तभी चुप हो जाता है आइवन। थोड़ी देर चुप होने के बाद कहता है मॉम बिल्कुल ठीक है। तभी लैंजन कहता है आइवन सच बोलना, क्या वो ठीक है मेरे बिना? तभी आइवन देखता है वो बस देख रहा था। उसकी आंखें बहुत कुछ बोलना चाह रही थी बट जैसे कि छुपा रही हो। आइवन इधर उधर नज़रें करता है और कहता है हाँ वो ठीक है बिल्कुल। तभी लैंजन टाइट करके पकड़ लेता और कहता है सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ उनके बिना। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और ना भूल सकता हूँ और ना भूलना चाहता हूँ। मुझे वो चाहिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तभी आइवन देखता है उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में हल्की सी टीयर्स की लेयर आती है। आइवन गहरी सांस लेता है और कहता है भूल जाओ उन्हें। तभी लैंजन कहता है शट अप, मुझे ये बताओ कि वो ठीक है? क्या वो सच में मुझे भूल गए? क्या वो सच में मुझे प्यार नहीं करते? तभी आइवन कहता मुझे कैसे पता, मैं नहीं जानता। तभी लैंजन कहता तुम्हें सब पता है, मुझे बता नहीं रहे हो। मुझे तुम्हारा फेस देख के पता चल रहा है, बताओ मुझे। तभी आइवन कहता है लैंजन प्लीज़। तभी लैंजन कहता है मुझे बताओ। तभी आइवन डर जाता है और कहता वो ठीक नहीं है। वो बहुत रोते हैं। आइवन सर नीचे करता है। लैंजन देखता और कहता रोते क्या मेरे लिए? तभी आइवन कहता तुम्हारे लिए। तभी लैंजन कहता है तो फिर मुझे खुद से क्यों दूर किया? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? तभी आइवन कहता हाँ करते हैं। लैंजन कहता है तो यह सब ऐसा क्यों है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तभी आइवन कहता है मम्मा का लॉजिक है कुछ और वो बहुत अजीब है। तभी लैंजन कहता है क्या लॉजिक? आइवन कहता मम्मा ने कहा है कि वो बैड लक है, पहले बाबा के लिए अब आपके लिए। तभी लैंजन सीरियसली देखता है लुक, मतलब सीरियस फेस बना के। लैंजन कहता बैड लक। तभी आइवन खड़ा हो जाता है क्योंकि लैंजन भी खड़ा हो गया था। तभी आइवन कहता हाँ जिस दिन मम्मा की शादी हुई उसी दिन बाबा की डेथ हो गई। उनके वेडिंग डे वाले दिन बाबा की डेथ एनिवर्सरी होती है, वरना उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती। इसीलिए मम्मा खुद को बैड लक मानती है। उन्होंने कहा जब तक वो बाबा की लाइफ में नहीं थे बाबा ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक था। जैसे वो आए बाबा नहीं रहे, और जैसे वो तुम्हें कहने चले तुम्हारे साथ भी ये हुआ। वो मम्मा को तुमसे बात करनी थी जिस दिन तुम्हारी रेस थी। मुझे शुका अंकल ने बताया सब कुछ। मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो जानती है कि मैं तुमसे बात करता हूँ, लेकिन शुका अंकल ने मुझे बता दिया सब कुछ। उन्होंने बताया कि वो तुमसे कन्फ्रेस करने वाली थी कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन। तभी लैंजन कहता लेकिन। तभी आइवन कहता लेकिन शाम को उन्हें खबर मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने जैसे ही इस बारे में सोचा वैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो उन्हें लगता है वो बैड लक है। उन्हें तुमसे दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हें भी कुछ हो जाएगा और वो तुम्हें खो नहीं सकते हैं। दूर रह सकते हैं लेकिन खो नहीं सकते हैं। जब वो बाबा से शादी करके उनके लाइफ में गए तो बाबा नहीं रहे। तुमसे तो सिर्फ सोचा था तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया।
ऐसा मम्मा को लगता है। लैंजन देखता है वियर्ड नज़रों से और कहता है व्हाट, क्या बकवास है, वो इस सब फालतू बातों में बिलीव करते हैं। तभी आइवन कहता है यही तो मुझे भी फालतू लगता है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई किसी के लिए बैड लक थोड़ी होता है, वो तो अनफॉर्चुनेटली हो गया। तभी लैंसन कहता है यस, वो मेरा प्यार है, मेरे लिए गुड लक है ना कि बैड लक। तभी आइवन कहता है वही तो, लेकिन मम्मा नहीं समझ रहा है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे, अंकल की बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, वो समझा रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो आपकी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने मुंह पे मना कर दिया। लेकिन तुम्हारा ध्यान रखा अच्छे से, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। और वो नहीं करेंगे, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर उन्होंने कह दिया कि वो तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, दूर दूर से तुम्हें बस चाहते रहेंगे, तुम्हें दूर दूर से देखते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। लैंसन आइज रोल करता है और कहता है आइवन तुम्हारी मम्मा कब घर पे रहते हैं, मुझे घर आना है। आइवन कहता है अब हम वहाँ नहीं रहते, हमने यहीं पे सिटी में ले लिया है घर, मेंशन। अब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा है मेंशन, बट यहाँ पे है, तुम्हें अब उतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। आइवन से पूछता है लैंसन एड्रेस, फिर आइवन एड्रेस दे देता है। लैंसन कहता है कब शिफ्ट किया? आइवन कहता है कुछ ही टाइम हुआ है, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। लैंसन कहता है कौन कौन है घर पे? आइवन कहता है हम तीनों तो हैं, एक दो सर्वेंट हैं, एक दो बॉडीगार्ड हैं। जितने भी बॉडीगार्ड थे उन्हें मम्मा ने छुट्टी दे दी और उनकी कहीं और जॉब के लिए बात कर ली है, तो वो लोग फ्री हैं। और मम्मा अब इन सब चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, तो वो उनका माफिया वर्ल्ड से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेना देना नहीं है, तो अभी सेफ़ है सब कुछ, और हम सिटी में हैं सुकून से, तो मम्मा यहीं पे हैं। तभी लैंसन कहता है तुम्हारे शुकाए अंकल क्या करते हैं? तभी वो कहता है कि वो बिज़नेस में मम्मा की हेल्प करते हैं। लैंसन कहता है मेरी हेल्प करोगे? तभी आइवन कहता है बोलो क्या करना है? लैंसन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो पूरा प्लान बताता है। तभी आइवन कहता है क्या? तभी लैंसन कहता है हाँ मेरी हेल्प करो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली हंसी खुशी हमारे घर पे रहे, यहाँ पे। तभी आइवन कहता है ये प्लान काम नहीं करेगा। लैंसन कहता है सब करेगा, बस जितना कहा है उतना करो। तभी आइवन कहता है ठीक है तो फिर ये प्लान डन करते हैं। तभी लैंसन कहता है ठीक है। आइवन कहता ओके, तो फिर क्या करना है? लैंसन कहता तुम घर जाओ। लैंसन की बात सुन के आइवन कहता है ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? लैंसन कहता नहीं, उनका नंबर दो मुझे। तभी वो देखता है और कहता है उनका ओल्ड ही नंबर है, चेंज नहीं किया। तभी लैंसन कहता थैंक गॉड, ठीक है तो फिर मैं उन्हें कॉल करूँगा। फिर आइवन कहता है ठीक है। आइवन फिर वहाँ से कहता है बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लैंसन कहता है टेक केयर टू यू, बाय। उसके बाद यहाँ से वो लोग अलग हो जाते हैं। आइवन घर जाता है, वो एक फ़ाइल पे वर्क कर रहा था अपने बिज़नेस की, और शुकाय घर पे नहीं था। आइवन जाता है, उसके बाद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो चुपचाप अपने मम्मा के पास आके बैठ जाता है और कहता है मम्मा आप ठीक हो? क्या आप काम कर रहे हो, बिज़ी हो? तभी विंग देखता है और कहता है विंग फिर से कोल्ड शांत हो गया था, सारा चुलबुलापन ख़त्म, बिल्कुल सीरियस और ज़्यादा। तभी आइवन कहता मम्मा। तभी विंग देखता और कहता बोलो। आइवन कहता है वो मुझे बट वो बोल नहीं पाता है। विंग देखता और कहता क्या? आइवन सोच रहा था, फिर वो कहता कुछ भी नहीं। उसके बाद वो शांति से अपने रूम में जाता है। वो तुरंत ही मैसेज करता है और कहता मुझसे नहीं हो पा रहा लैंसन। तभी लैंसन कहता तुम गधे हो, ठीक है दूसरा प्लान बनाता हूँ, एक काम करो तुम कुछ मत करो, मैं खुद कर लूँगा। तभी आइवन मुंह बनाता और कहता ठीक है, जिसकी ज़रूरत है मुझे बता देना। तभी लैंसन कहता ठीक है। उसके बाद लैंसन कॉल कट करता है, तुरंत ही विंग को कॉल करता है। वहीं चुपचाप बैठा था, बिना देखे वो कॉल को रिसीव करता है और कहता हेलो। तभी विंग की आवाज़ सुन के लैंसन के दिल को ठंडक मिलती है। लैंसन थोड़ी देर तक नहीं बोलता है। विंग कहता हेलो। तभी आवाज़ आती है विंग
विंग जैसे ही सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। वो तुरंत ही फ़ोन चेक करता है तो लैंडलाइन लिखा था। तभी विंग कहता हेलो लैंडलाइन। लैंडलाइन कहता विंग। वो दर्द में आवाज़ निकालता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या हुआ है तुम्हें। लैंडलाइन कहता मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा फ़ोन मॉम डैड नहीं उठा रहे और किसी को जानता नहीं हूँ। क्या तुम आ सकते हो। विंग घबरा जाता। विंग कहता जगह बताओ। लैंडलाइन जगह बताता है। विंग कहता वहाँ क्या करने गए थे, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग तुरंत ही पॉकेट में फ़ोन डालता है और निकल जाता है। इधर आईवान छुप के देख रहा था। आईवान मन में कहता है क्या किया इसने, मम्मा इतनी हड़बड़ी में कहाँ गए, किसका फ़ोन आया था। वो परेशान हो जाता है। इधर आईवान को मैसेज आता है अब तुम कुछ मत करना, अपने अंकल को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत होने देना। शुकाय अंकल को बोलना कि वो इस मैटर से दूर रहें। विंग ठीक है, बस कुछ दिन दो मुझे, अब विंग नहीं आएगा घर। तभी आईवान कहता क्या, पर क्यों। लैंडलाइन कहता है मेरा प्लान एक्टिव हो चुका है और तुम्हें बस अपने अंकल को जासूसी करने से रोकना होगा बस। तभी आईवान कहता है सब ठीक होगा ना, तुम मम्मा को कुछ करना नहीं। तभी लैंडलाइन कहता मुंह बंद रखो, पगला गए हो क्या, मैं उन्हें क्यों कुछ करूँगा। फिर उसके बाद वो मैसेज करना बंद करता है। आईवान इधर परेशान हो जाता है। फिर सोचता है कि कैसे उसे अपने अंकल को संभालना होगा। इधर वो एक हड़बड़ाते हुए सीधे जाता है उस प्लेस पे। वो एक सुनसान प्लेस था। विंग जाता है, आसपास देखता है और कहता है लैंडलाइन तुम कहाँ हो। विंग तुरंत ही ट्रैक करता है लैंडलाइन का फ़ोन। तभी वो देखता है कि आगे की तरफ से वो सिग्नल आ रहा है, मतलब कि वहाँ पे है वो डॉट। वो तुरंत ही भागता है उस तरफ। तभी एक पत्थर के पास एक पर्सन लेटा हुआ था और उसकी साइड में एक कार थी। विंग को समझ नहीं आता। विंग तुरंत ही आता है और कहता है लैंडलाइन। वो देखता है, उसे टर्न करता है तो लैंडलाइन लेटा हुआ था। विंग कहता है लैंडलाइन। लैंडलाइन धीरे से आइज ओपन करता है, देखता है। विंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें, कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम ठीक तो हो? कहाँ चोट आई है। लैंडलाइन कहता है मुझे ले चलो हॉस्पिटल। तभी विंग कहता हाँ। विंग हेल्प करता है और उसे उठाता है। लैंडलाइन उठता है। उसके बाद विंग उसे ले जाता है कार तक। वो कार की बैक सीट पे उसे धीरे से रख रहा था। लैंडलाइन विंग का सपोर्ट लिए हुए था। वो जैसे अंदर मतलब जाता है, डिसबैलेंस होता है। लैंडलाइन को रखने की जगह विंग गिर जाता है सीट पे। लैंडलाइन उसके ऊपर था। विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं कैसे तुम्हें हटाऊँ, एक सेकेंड। तभी लैंडलाइन अचानक से ग्रिप को टाइट करता है और उठ जाता है। विंग देखता है हैरानी से। लैंडलाइन डेविल स्माइल करता है। विंग देख रहा था। लैंडलाइन तुरंत ही अपने पॉकेट से एक टेप निकालता है और विंग के हाथों को एक साथ करके बांध देता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता है ये क्या करे। लैंडलाइन फिर तुरंत ही टेप को वहाँ से कट करता है। उसके बाद फिर से टेप लेता है और विंग के मुंह पे बंद करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। लैंडलाइन तुरंत ही विंग के पैरों को बांध देता है और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। लैंडलाइन अच्छे से विंग को अंदर डाल देता है कार में और डेविल स्माइल करता है। फिर उसके बाद वो कार का डोर बंद करता है। वो विंग की ही कार लेता है। उसके बाद वो जाता है, पहले तो अपने जो ड्राइवर था, ड्राइवर ऐसे लेटा था, उसे भी नाटक करने के लिए लैंडलाइन ने कहा था। वो जाता है और कहता है सुनो कार मेंशन लेके आओ। तभी ड्राइवर कहता है ओके सर। उसके बाद वो वापस आता है और आके विंग की कार को ड्राइव करता है। विंग बस चिल्ला रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैंडलाइन स्मिथ करता और कुछ भी नहीं कहता है। वो सीधे ड्राइव करता है वहाँ से। इधर विंग बस स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद लैंडलाइन उसे लेके सीधे अपने मैंशन आता है, बड़े से हाई फाई मैंशन। उसके बाद वो धीरे से डोर ओपन करता है। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था। लैंडलाइन विंग को पकड़ के निकालता है बाहर। उसके बाद शोल्डर पे रखता है और विंग स्ट्रगल कर रहा था। जो उसके लोग थे वो देख रहे थे बट कोई कुछ कह नहीं सकता था, ना कर सकता था। लैंडलाइन उसे लेके आ रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था ये लैंडलाइन कहाँ लेके आया है, क्या कर रहा है। वो सीधे ले जाता है और जो लैंडलाइन का रूम था वहाँ पे ले जाता है विंग को। विंग परेशान था। लैंडलाइन सीधे लाके अपने रूम में बेड पे फेंक देता है विंग को। विंग देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा वाइड एंड आइज से देख रहा था। विंग कहता है मतलब वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन लैंडलाइन डेविल स्मिथ करता है। वो चुपचाप जाके डोर को बंद कर देता है और विंग के पास आता है। विंग बस कर रहा था। तभी लैंडलाइन आता है विंग के पास और धीरे से आराम से बिल्कुल विंग के लिप्स से वो टेप हटाता है। विंग देख रहा था। जैसे ही टेप हटता है विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है लैंडलाइन बदतमीज़, ये क्या हरकत है। तभी लैंडलाइन देखता और कहता है ये तो होना ही था आपके साथ, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की।
अब देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। वेइंग देख रहा था। वेइंग कहता, क्या क्या करोगे?